अब मेरा आज का जो इस सेशन है इसमें मैं दो चीज़ों में बात करूंगा कि तैयारी किसको करनी चाहिए। अब सॉरी, किसको तैयारी करनी चाहिए। एक तो मैं इस पे बात करूंगा क्योंकि मेरे से बहुत सारे बच्चे सुबह से पूछ रहे हैं कि सर मेरे सेकंड पेपर में इतने नंबर आ रहे हैं, सॉरी सेकंड में इतने आ रहे हैं, अब मैं करूं कि नहीं करूं, मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है, मैंने इतना पोर्शन कर लिया है, ये वो। एक तो मैं इस पे बात करूंगा कि किसको तैयारी अब करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, अब कैसे करनी चाहिए, है ना, ताकि आपका जो पिछली बार जो स्कोर हुआ था उससे 5-7 सवाल ज़्यादा ही हो, कम ना हो। किसी के 70 हुए थे तो 75 तक प्रयास करें, 65 हुए थे तो 70-75 तक प्रयास करें। तो किस प्रकार से तैयारी की जाए और किसको तैयारी करनी चाहिए, तो इन दोनों बिंदुओं पर मैं बात करूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब आपको देखो, सबसे पहला, जिन बच्चों का स्कोर आप सेफ मान रहे थे, जो अनुमानित कट ऑफ है उससे, जो भी सेफ थे, या पिछली भर्ती की जो कट ऑफ थी आपके सब्जेक्ट की, उस पिछली भर्ती की कट ऑफ के, अगर मान लो आप पिछली भर्ती का जो कट ऑफ था उससे आप लगभग उसके आसपास हो या उससे 10-15 नंबर कम है आपके, है ना। मान लो पिछली भर्ती की कट ऑफ 300 नंबर थी 500 में से, और आपके जो है वो आपकी कैटेगरी के आपके नंबर है वो 280 बैठ रहे हैं या 290 बैठ रहे हैं, है ना। तो उससे लेकर और आगे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, चाहे किसी के 380 भी हो रहे हैं, उन सबको तैयारी करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, पिछली वैकेंसी की कट ऑफ से अगर आपका 20-30 नंबर, 10-15 नंबर कम है तो आप मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट पेपर के अंदर 70 प्रश्न करके और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक स्थिति ये भी होती है, अगर आपके सेकंड पेपर में 40% का आंकड़ा क्रॉस नहीं हो रहा है ना, तो आप सेकंड पेपर में अगर 40% का आंकड़ा क्रॉस नहीं हो रहा है ईमानदारी से, या फिर यूं कहिए कि 40-45% स्कोर ही है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आपको छोड़ देनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सेकंड पेपर तो रद्द होना नहीं है, तो उसमें पहले से ही कम है, तो फर्स्ट पेपर में समय खराब ना करें आप, इससे अच्छा फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी जारी रखें। तो 40% के आसपास। अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिसका फर्स्ट पेपर का स्कोर बहुत अच्छा था, सेकंड का बहुत कमजोर था स्कोर, तो ऐसे बच्चों को भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले से अगर किसी के 70-75 सवाल हो रखे हैं फर्स्ट पेपर में, मान लो फर्स्ट पेपर में कितने सवाल है, 70-75 सवाल है मान लेते हैं, और उसके बावजूद भी वो मेरिट के आसपास भी नहीं है। ध्यान से सुनना कि फर्स्ट पेपर में किसी की पहले से 70, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप कर नहीं पाओगे 40 दिन में, कितनी भी मेहनत कर लेना। पहले से अगर किसी के फर्स्ट पेपर में 70-75 है और सेकंड पेपर के स्कोर को मिलाने के बाद भी अगर वो कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, पिछली कट ऑफ के आसपास भी, तो फिर उसको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वापस मेहनत करके 70-75 ही लाओगे, इससे ज्यादा तो आपको आने नहीं है ना, और सेकंड पेपर का स्कोर बदलना नहीं है, तो फिर आप समय खराब ना करें। तो इन स्टूडेंट्स को समय, अब आप देख लेना कि आप किस पोजीशन पे है। ठीक है, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, मैं इतना ही बता पाऊंगा कि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर है पहले, और सेकंड पेपर में खराब स्कोर है, कट ऑफ के आसपास नहीं है, तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए सेकंड ग्रेड की वापस। ठीक है, अब जो भी एलिजिबल हो रहा है, जिनको लग रहा है कि मैं करूंगा क्योंकि मेरे फर्स्ट पेपर में कम है, सेकंड में अच्छा स्कोर है, और कट ऑफ के 5-10 नंबर इधर उधर हूँ, पिछली कट ऑफ जो थी उसको आप थोड़ा सा आधार बना लो। ठीक है, उन बच्चों को 40 दिन के लिए, मैं ये मानता हूं कि 40 दिन के लिए जिसकी भी वो तैयारी कर रहे थे, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे, चाहे कॉलेज की कर रहे थे, चाहे आरएस की कर रहे थे, वो तैयारी उनको 40 दिन के लिए साइड में रख देनी चाहिए। ये तैयारी जो अभी कर रहे हैं वो वापस 1 अगस्त से शुरू करना, कोई देर नहीं होगी, क्योंकि ये 40 दिन जो आप पढ़ोगे ये पूरा काम का है आपके। क्यों काम का? देखिए, मान लो आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो और अभी आपको वापस सेकंड ग्रेड की करनी पड़ रही है, तो आप देखिए राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सारे के सारे पोर्शन कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर में सारे के सारे है, सारा का सारा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप 40 दिन कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर की तैयारी कर रहे थे, फिर वापस सब्जेक्ट शुरू कर देना। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे तो देखो राजस्थान का इतिहास संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, करंट अफेयर, राजस्थान की पॉलिटी, ये सारे के सारे फर्स्ट, और साइकोलॉजी,
कंप्लीट सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर कंप्लीटली आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिमिलर है। फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट एक्स्ट्रा है, हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा है, गणित रीजनिंग एक्स्ट्रा है, थोड़ा साइंस एक्स्ट्रा है, बाकी लगभग सेम है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। 40 दिन उसको दे दीजिए, इससे आपका फर्स्ट पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर आप कॉलेज की कर रहे, अच्छा अगर आप आरएस की कर रहे थे तो आरएस में ये सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर साइकोलॉजी को छोड़ के सारा ही आ जाता है। साइकोलॉजी भी व्यवहार टॉपिक नाम से मेंस में आ जाती है, आप ये समझ के कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन 40 दिनों में आप अपना जीएस अच्छा करोगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, एसआई, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। हाँ, ये मानता हूँ कि वापस गति बनाना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपके पास उसके अलावा कुछ विकल्प भी नहीं है। तो जितने भी बच्चे फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज में इंडल्ज हो चुके हैं, ठीक से लग चुके हैं, उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपना कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप थर्ड पेपर के हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो 40 दिन के लिए। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हैं तो साइकोलॉजी और फर्स्ट पेपर के लिए मान लो, इसको मान कर पढ़ना शुरू कर दीजिए, 40 दिन इसको दे दीजिए, फिर आप वापस सब्जेक्ट शुरू कर देना, है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहूँ कि राजस्थान का जो जीएस है, आप कह रहे हो ना कि भाई हमें लॉस हो गया, हम बर्बाद हो गए। कहाँ से बर्बाद हो गए बताओ। राजस्थान की जीएस के अंदर इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है और समसामयिक है। ठीक है। कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर में 6 भाग है। ठीक है, इतिहास, संस्कृति और एक और पॉलिटी, सॉरी, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो थर्ड पेपर है उसमें 100 प्रश्न आते हैं। 10 इतिहास के, 10 संस्कृति के, 20 भूगोल के, 20 अर्थशास्त्र के, 20 समसामयिक के और 20 राष्ट्र व्यवस्था के। ये राजस्थान का जीएस जो है कंप्लीटली कॉलेज लेक्चरर में, और ये कंप्लीटली वापस आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है। तो कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले बच्चों को बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है। वो ये मान के कर रहे हैं कि वो कम से कम 40 दिन के लिए थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं। थर्ड पेपर भी बहुत बड़ा योगदान देता है। क्यों? 200 अंकों की परीक्षा होती कॉलेज लेक्चर की, उसमें से 1/3 50 अंक जो है वो आपके थर्ड पेपर के हैं। तो कॉलेज लेक्चर वालों को तो कोई लॉस नहीं है, वो ये पेपर तैयार कर ले, फिर 1 अगस्त से वापस अपना सब्जेक्ट शुरू कर देना, फिर इसके ऊपर ज़्यादा टाइम कम लगेगा बाद में। अगर मैं स्कूल लेक्चर की बात करूँ, स्कूल लेक्चर में ये कंप्लीट है पूरा, ये पूरा है और ये पूरा है। केवल अर्थव्यवस्था है नहीं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, बाकी आपका ये पूरा ही है ना। तो फिर अच्छा, उसमें साइकोलॉजी एक्स्ट्रा जुड़ जाती है जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे नेगेटिव ना लें, इसको ये समझ के ले लीजिए कि हम इसकी तैयारी आपके आगे के दोनों एग्जाम्स में काम आने वाली, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। अब मैं वापस यहाँ पे बात करूँगा। तो अब आपको क्या करना है, 3 पिलर बना देने, एक राजस्थान का जीएस, एक आपके मनोविज्ञान, ठीक है, और एक है भारत का जीके। ठीक है। अब इसके लगभग 20 प्रश्न रहते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, और आरपीएससी ने विभाजन हटा भी दिया। 20 इसके रहते हैं और लगभग 20 के आसपास इसके रहते हैं और 60 इसके रहते हैं, है ना। 20, 40 और 60, 100 प्रश्न हो गए। अब देखो मैं थोड़ा सा सिलेबस एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये राजस्थान का पूरा इतिहास, भूगोल, संस्कृति, पॉलिटी हो गया, ये समसामयिकी तक। तीसरी यूनिट है आपके भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थशास्त्र, पॉलिटी, ये सब। और चौथी यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान की। 4 यूनिट है। तो इस प्रकार से आप देख लो 3 पैरामीटर हो गए, है ना। इसके भारत का जीके, मनोविज्ञान और राजस्थान का जीके। मनोविज्ञान और राजस्थान का जीके है आपके 80 अंकों का, और लगभग भारत का है वो 20 अंकों का है। ये लगभग बता रहा हूँ, 4-5 नंबर इधर उधर हो जाते हैं। आरपीएससी ने क्या विभाजन हटा भी दिया। अब ये 3 पोर्शन है और आपको पूरे करने हैं 40 दिन के अंदर। ठीक है। अब करना कैसे है, तो इसकी कुछ स्ट्रेटजी पे मैं बात कर लेता हूँ। अब करना कैसे, उससे पहले मैं कुछ बातें और बताऊंगा। आप देखिए, कोई नई सामग्री मार्केट से मत लाना, कृपया करके मत लाना। क्यों नहीं लाना है? क्योंकि
आप अगर अभी नहीं लाओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, कोई भी टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है। आप पुराने पेपर, जैसे राजस्थान इतिहास संस्कृति है तो दिशा के 2020 आते हैं, उनके पुराने पेपर निकाल दो। भारत के जीके के कोई पुराने पेपर आते तो वो निकाल दो, है ना, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह मत दो। अच्छा, अभी क्या करेंगे, कोचिंग वाले अपने सारे बैच पुराने स्टूडेंट थे उनकी वैलिडिटी बढ़ा देंगे। तो मैं उन सभी को यही कहता हूँ कि अभी किसी भी कोचिंग का फायदा अब लेने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ टाइम बहुत लगता है और अभी आपके पास टाइम है नहीं। ठीक है, नई सामग्री, टेस्ट, कोचिंग, इन सब से बच जाइए। करना क्या है, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, क्योंकि उपलब्ध तो होगी, आपने पेपर पहले दिया है, आपने इसकी तैयारी करी है, सामग्री सारी है आपके पास में, तो कृपया करके उसी सामग्री पे विश्वास करें, कोई नई सामग्री ना लाए। ठीक है, अपडेट क्या करना है, केवल समसामयिक पोर्शन आपको अपडेट करना है और थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का पोर्शन अपडेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पोर्शन चेंज होता है। ठीक है, अब समसामयिक में आपको क्या करना है, देखो जून 2023 तक का करंट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नया पेपर बनेगा, और शुरू कर लेना आप अक्टूबर 2022 से। ठीक है, अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक का मोस्टली, अगर मान लो 10 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न, 10 एक प्रश्न आते हैं, तो 6-7 प्रश्न इस अवधि में यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा पीछे आप पढ़ सकते हो तो जून तक भले ले जाओ। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अगर आपने मूमल वगैरह पहले से पढ़ रहे हो तो 5-6 महीने की मूमल एक साथ लेके आए, उसको निपटा दो। मूमल है, क्रोनोलॉजी है, राजस्थान की जो भी आप करंट अफेयर पढ़ते हो रेगुलर, वो उसको ठीक से पढ़ लो। और राजस्थान का ही मोस्टली करंट रहता है इसमें। ठीक है, भारत का इतना ज़्यादा नहीं पूछते। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो नई आर्थिक व्यवस्था के इनमें से आंकड़े मिल जाएंगे आपको, वो देख लेना। पुरानी अर्थ सामयिक की अब काम की नहीं है, क्योंकि ये पेपर अब नया बनेगा। अब कल ही घोषणा हुई है, तो कल पेपर बनने के लिए अगर प्रोफेसर लोग तैयार करते हैं, तो अब आप मान लो कि अब 20 जून है, तो 18-20 जून है, तो अभी जून का पेपर अभी शुरू हो जाएंगे। तो 20 जून तक की करंट अपडेट आपको रखनी है, स्पेशली 30 जून तक रख लो आप, तो पिछले 6 महीनों की, है ना। तो जनवरी से जून, मैं अक्टूबर तक ले जाता हूँ अधिकतम, है ना। तो आपको इस तक तो बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना, अक्टूबर 2022 से जून 23 तक एक करंट अपडेट कर लेना। बाकी सारा कंटेंट आप है वो अपना जो पहले से है वही रखना, नई सामग्री लाने नहीं है, टेस्ट देने नहीं है, कोचिंग करना नहीं है। और साथ में अभी प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसको आप 1 अगस्त तक के लिए छोड़ दें, है ना। 1 अगस्त तक के लिए उसको साइड में रखें, 1 अगस्त तक, जुलाई तक सिर्फ और सिर्फ फोकस करें।